की। लोग सिद्धबली मंदिर में आए हैं। यहाँ पर ये सिद्धबली बाबा का दर पे पहली बार परिवार सहित आने का मौका मिला और ये हमारा पूरा परिवार अभी सिद्धबली की ये मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी समय से सोच रहे थे आने की, तो बुलावा शायद आज बारिश का दिन भी था, अच्छा खासा दिन। बाबा सिद्धबली के दर पे आ चुके हैं कोटद्वार में। आज सुबह सभी चले थे हरिद्वार से। अभी हम ये बाबा के दर पे लगभग पहुंच चुके हैं। इस सीढ़ियों पर हम चल रहे हैं। जय बजरंग बली। उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, देवभूमि जहां हर पग पग पर होता है आस्था का संगम, ऐसे ही हनुमान जी का रहस्यमयी मंदिर है उत्तराखंड के कोटद्वार में। माना जाता है बजरंगबली अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसा क्या है हनुमान जी की इस मंदिर में जो यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं? क्या सच में यहाँ आने वाले लोगों की हर मनोकामना पूरी होती है? क्या सच में बजरंगबली अपने भक्तों को यहाँ दर्शन देते हैं? क्या आज भी बजरंगबली साक्षात पहरे के रूप में यहाँ विराजमान है? किसने बजरंगबली को वचनबद्ध कर पहरी बनाया? हनुमान जी के इस मंदिर को सिद्धबली धाम कहने के पीछे का राज क्या है? क्यों सिद्धबली मंदिर में प्रसाद के रूप में भेली यानी गुड़ चढ़ाया जाता है? बजरंगबली के साथ बने शिव और शनिदेव के मंदिर का रहस्य क्या है? और मनोकामना पूरी होने पर भक्तों को क्या करना होता है? चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी मंदिर के बारे में। यहाँ पर भोलेनाथ का जो ये शिवलिंग है, श्री सिद्धबली धाम दिल्ली से 213 किलोमीटर और तीर्थ नगरी हरिद्वार से मात्र 76 किलोमीटर की दूरी पर कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। कोटद्वार स्थित श्री सिद्धबली धाम एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। पहाड़ों की सुरम्य वादियों में स्थापित श्री सिद्धबली धाम श्री राम भक्त पवन पुत्र हनुमान को समर्पित है। मंदिर के चारों ओर रमणीय श्रृंखलाएं और तलहटी में
खोह नदी के कलकल बहती धारा है। श्री सिद्धबली धाम से कोई भी श्रद्धालु निराश नहीं लौटता। मान्यता है सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद यहाँ पूरी होती है। मनोकामना पूरी होते ही भक्त मंदिर में भंडारा कर हनुमान जी को भोग लगाते हैं। श्रद्धालुओं पर बजरंगबली की नेमत किस कदर बरसती है आप इस तरह समझ सकते हैं कि श्रद्धालुओं को यहाँ भंडारा आयोजन के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि धाम में कई सालों तक भंडारों को एडवांस बुकिंग चल रही है। श्री सिद्धबली धाम की प्रसिद्धि के कारण देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने और अपनी मुराद पूरी करने आते हैं। कोटद्वार के लोग सिद्धबली बाबा को कुल देवता मानते हैं, इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने के पहले और कार्य संपन्न होने के बाद बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। शादी के बाद वैवाहिक जीवन सुखमय बीते, इसलिए नवविवाहित जोड़े मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए अवश्य आते हैं। बजरंगबली के इस पौराणिक मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में भी है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यह स्थान पहले नाथ संप्रदाय के साधुओं की तपस्थली रही है। कहते हैं कि शिव अवतार के रूप में माने जाने वाले नाथ संप्रदाय एक तंत्र मंत्रों के जनक गुरु गोरखनाथ जी द्वारा बजरंगबली हनुमान जी को यहाँ पर पहरी की तरह रहने हेतु वचनबद्ध कर दिया था, जिसकी कथा गोरख पुराण में उल्लेखित है। इसलिए मान्यता है कि इस स्थान में वचनबद्ध होने के कारण आज भी हनुमान जी यहाँ पर पहरी की तरह रहकर भक्तों का कल्याण करते हैं। इस स्थान को सिद्ध गोरखनाथ एवं बलि बजरंगबली की एक साम्य होने के कारण इस दिव्य स्थान को सिद्धबली धाम कहा गया है। रविवार को यहाँ भक्तों की भीड़ लगती है। ऐसी मान्यता है कि श्री सिद्ध बाबा सप्ताह में 6 दिन समाधिस्थ रहते थे एवं केवल रविवार को अपने भक्तों को दर्शन देते थे, जिस कारण यह मान्यता है कि श्री सिद्ध बाबा रविवार को किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। यहाँ का मुख्य प्रसाद भेली यानी गुड़ है। श्रद्धालु भेली चढ़ाते हैं और सिद्ध बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। सिद्ध बाबा को भेली चढ़ाने के पीछे कहा जाता है कि एक बार सिद्ध बाबा ने अपने शिष्य पवननाथ को बिजनौर शिक्षा लेने भेजा। पवन जिस गांव में गया वहां एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास सिर्फ एक धोती थी, जिसे वे दोनों बारी बारी बाहर जाने पर पहनते थे। पवन जब भिक्षा लेने गए तो गांव के शरारती लोगों ने पवन से कहा कि ब्राह्मण बहुत अमीर है, आप उनके यहाँ भिक्षा लें। पवन जब ब्राह्मण के यहाँ भिक्षा लेने गए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों रोने लगे। उन्हें रोता देख पवन समझ गए कि लोगों ने ब्राह्मण का उपहास के लिए उन्हें वहां भेजा है। ब्राह्मण ने घर आए संत को गुड़ का टुकड़ा भिक्षा में दिया। पवन जब धाम वापस आए तब उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को सारी घटना बताई। तब सिद्ध बाबा ने पवननाथ को अभिमंत्रित भस्मी दी और कहा कि ब्राह्मण के घर जाकर यह भस्मी डालाओ। पवननाथ ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। ब्राह्मण के घर धन दौलत गाय आदि सभी सुविधाएं मौजूद थी। गांव वाले यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ये सब देख बेहोश हो गए। सिद्ध बाबा से यह सब छिपा नहीं था। तब सिद्ध बाबा अपने शिष्यों के साथ